क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक कोशिकाएं जीव आज बहु कोशिकाएं हो गए? अगर शुरुआत में सिर्फ एक कोशिकाएं जीव थे, तो आज इतने विभिन्न जीव कैसे हैं? जैसे जैसे पृथ्वी पर वक्त गुजरता गया, इस पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीव में बदलाव होते गए, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये इवोल्यूशन है क्या? जीव विज्ञान में विकास कई पीढ़ियों में एक प्रजाति की विशेषताओं में परिवर्तन और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आज पृथ्वी पर सभी जीव समान रूप से विकसित हैं, क्योंकि सभी एक ही प्राचीन मूल पूर्वजों को साझा करते हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए असंख्य खतरों का सामना किया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसमें प्रजातियों जो एक दूसरे से निकटता से संबंधित नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से समान प्रकार के लक्षण विकसित करती है। उदाहरण के लिए ड्रैगनफ्लाई, बाज और चमगादड़ सभी के पंख होते हैं, किसी को एक दूसरे से विरासत में नहीं मिला है। हर एक प्रकार के पंख स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। यह सुझाव देता है कि जीवित रहने और प्रजनन के उद्देश्य के लिए उड़ान की विशेषता उपयोगी है। इन स्वतंत्र रूप से विकसित पंखों को अनुरूप संरचनाएं कहा जाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य पूर्वज द्वारा धारण किया गया गुण समय के साथ विभिन्न रूपों में विकसित होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक सामान्य उदाहरण वर्टेब्रेट लिम्ब है। वेल फ्लिपर्स, फ्रॉग फोरलिम्ब्स और आपकी अपनी बाहें संभवतः एक प्राचीन जॉलेस फिश के सामने वाले फ्लिपर्स से विकसित हुई है। क्योंकि वे एक सामान्य विकासवादी मूल साझा करते हैं, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के उदाहरण हैं। पैरेलल इवोल्यूशन को कभी-कभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से अलग करना मुश्किल होता है। पैरेलल इवोल्यूशन तब होता है जब विभिन्न प्रजातियां समान पैतृक उत्पत्ति से शुरू होती है, फिर समय के साथ समान लक्षण विकसित होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दो अलग अलग प्रजातियां, हालांकि जरूरी नहीं कि वे एक समान पूर्वज को साझा करते हैं, समान प्रकार के पर्यावरणीय दबावों का अनुभव करते हैं और केवल समान अनुकूलन के माध्यम से जीवित रहते हैं। पैरेलल इवोल्यूशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण पौधों में पाया जाता है, जिसमें पत्ते में कई समान लेकिन अलग अलग रूप समांतर में विकसित हुए हैं और आज भी स्पष्ट हैं। को-इवोल्यूशन तब होता है जब बारीकी से परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियां एक दूसरे पर चयनात्मक दबाव डालती है ताकि वे अनुकूलन की बातचीत में एक साथ विकसित हों। सहविकास के उदाहरण शिकारी शिकार और मेजबान परजीवी जोड़े के बीच आम हैं। सहविकास के अधिक सुरमय उदाहरण चिड़ियों और फूलों के बीच पाए जाते हैं, जिसमें वे अमृत की तलाश करते हैं और अनजाने में परागण करते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन FRS, FRGS, FLS, FZS एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे, जिन्हें विकासवाद के विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। डार्विन फिंचेस विकास के प्रतीक हैं। 1831 से लेकर 1836 में दुनिया भर में अपनी प्रसिद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह पर जिन पक्षियों को देखा, उन्होंने नई प्रजातियों की उत्पत्ति और अंततः दुनिया के जीव विज्ञानियों के बारे में उनकी सोच को बदल दिया। डार्विन ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप में पंछियों की चोंच के आकार में परिवर्तन के बारे में सोचा। डार्विन ने इस विचार पर विस्तार से बताया जब उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित किया, जो लगभग 25 साल बाद 1859 में था। उन्होंने अनुमान लगाया कि स्टारलिंग पंछियों के समान हवा में गैलापागोस द्वीप समूह में आए थे। विकास के दौरान अलग अलग समूहों ने अलग अलग आहार विकसित किए।
जब उन्होंने लिखा, एक अप्रवासी पहले द्वीपों में से एक पर बस गया, यह निसंदेह विभिन्न द्वीपों में विभिन्न परिस्थितियों के संपर्क में होगा। उसे जीवों के एक अलग समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। फिर प्राकृतिक चयन शायद विभिन्न द्वीपों में विभिन्न किस्मों के पक्ष में होगा। दूसरे शब्दों में, चोंच बदल गई क्योंकि पंछियों ने फलों, बीजों या जमीन या कैक्टी से उठाए गए कीड़ों के लिए अलग अलग स्वाद विकसित किए। लंबी नुकीली चोंच ने उनमें से कुछ को कैक्टस के फलों के बीज निकालने के लिए अधिक उपयुक्त बना दिया। जमीन पर पाए जाने वाले बीजों को खाने के लिए छोटी स्टाउटर चोंच सबसे अच्छी होती है। आखिरकार अप्रवासी 14 अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए, जिनमें से प्रत्येक का अपना गीत, भोजन, प्राथमिकताएं और चोंच के आकार थे। उदाहरण के लिए, वार्बलर फिंच कैक्टस खाने वालों की तुलना में तेज और अधिक पतले चोंच में कीड़े पकड़ते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने कहानी को एक कदम आगे बढ़ाया है। आधुनिक आनुवंशिक विश्लेषणों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक अणु पाया जो डार्विन फिंच की चोंच को आकार देने में शामिल जीन को नियंत्रित करता है। कैल्मोडुलिन एक प्रोटीन है जो कुछ एंजाइमों को बांधता है और सक्रिय करता है, जो एक संकेत को ट्रिगर करता है, जो अंततः विशिष्ट जीन को चालू या बंद कर देता है। हार्वर्ड के एक विकासवादी जीव विज्ञानी अर्कट अफजानोव बताते हैं, ये संकेत चोंच को तराशने के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के व्यवहार को बदल देते हैं।